तो आज फाइनली दोस्तों वो दिन आ ही गया जिसकी तैयारी में हम लोग कई दिनों से लगे हुए थे। तो दोस्तों हम लोग करवाने जा रहे हैं अपने ग्राम मृचवारा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन और आज थी उसकी कलश यात्रा। तो हेलो दोस्तों, मैं आजाद यादव, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे को छोटे से ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग के साथ साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। होते ही मैं और रंजीत कैंप पर से चले जाते हैं लैथपुर, क्योंकि वहाँ पर मुझे कलश यात्रा के लिए कुछ जरूरी सामान लेने के लिए जाना है। लैथपुर पहुंचकर सबसे पहले तो सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें 2 क्रेट केला लेने थे प्रसाद वितरण। केला लेने के बाद फिर हम लोग फूल मालाओं वाली दुकान पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ माला लेनी थी श्रीमद् भागवत कथा के लिए और जजमान के लिए और साथ ही महाराज के लिए। सभी सामान लेने के बाद हम लोग घर के लिए लौट रहे थे और रास्ते में आते समय हम अपनी कैंपर में डीजल भी भरवाते आते हैं गाड़ियों के लिए। फाइनली दोस्तों अब हम लोग मकान पर आ जाते हैं और मकान पर आते ही मैं सारा सामान उतरवा के मकान के अंदर रखवा देता हूँ। मैं चला जाता हूँ मंदिर। जब मैं मंदिर पर पहुंचा तो यहाँ पर इन लोगों ने तैयारी भी काफी हद तक पूरी कर ली थी, टेंट लगाने की और बैनर वगैरह लगाने की। तो अब यहाँ मंदिर पर तो सारी तैयारियां पूरी हो गई थी, अब देरी थी बस कलश यात्रा प्रारंभ होने। जैसा कि दोस्तों आप लोग मेरे ब्लॉग के माध्यम से लगातार देखते आ रहे हैं कि हम लोग करवाने जा रहे हैं अपने ही ग्राम मृचवारा के बालाजी सरकार के मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। फाइनली दोस्तों सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कलश यात्रा प्रारंभ भी हो जाती है। और कलश यात्रा जानी थी बालाजी सरकार के मंदिर से गाँव में जो देवी जी का मंदिर है वहाँ। गाँव से कलश यात्रा होती हुई सीधी पहुंच जाती है देवी जी के मंदिर में कलश यात्रा, और कलश यात्रा वहाँ से स्टार्ट होकर फिर जाती है श्री राधा कृष्ण के मंदिर। कलश यात्रा में हमारे ग्राम मृचवारा के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उन सबके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वैसे भी धर्म के काम में क्या हमारा क्या तुम्हारा, धर्म का काम जहाँ भी हो सभी को एकजुट होकर करना चाहिए, जो कि आज हमारे ग्राम मृचवारा के सभी लोगों ने साबित कर दिया। कलश यात्रा के दौरान मैं बालाजी सरकार से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हे बालाजी सरकार सबका भला करना। फाइनली दोस्तों कलश यात्रा आ जाती है वापस बालाजी सरकार के दरबार में। यहीं पर अब श्रीमद् भागवत कथा का विराजमान। और जब पापा श्रीमद् भागवत कथा को उठा रहे थे तब मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे पता नहीं ये किस तरह के आंसू थे, लेकिन मैं मन ही मन में एक ही बात सोच रहा था कि मैं किसी लायक नहीं था, प्रभु आपने मुझे इस काबिल बना दिया। दोस्तों आप लोग ये वीडियो के माध्यम से जो बालाजी सरकार की प्रतिमा देख रहे हैं यही हमारे यहाँ के बालाजी सरकार है, इन्हीं की कृपा से आज हम लोग यहाँ तक आए हैं। अगर आप लोग भी अपनी सोई हुई किस्मत को जगाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ के बालाजी सरकार के पास मंगल आकर देख लीजिए, अगर आपकी किस्मत ना बदल जाए तो। दोस्तों अब हो जाती है शाम, तो श्रीमद् भागवत कथा का विराजमान भी हो जाता है और साथ ही प्रसाद वितरण भी होने लगता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और फॉलो कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।